नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हो आप सबको गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर। मैं योग साधिका रमन जोत कौर आपके रूबरू हूँ कुछ चंद लफ्ज अपने गुरुओं पीरों की प्रशंसा में बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैं संकोच नहीं करूँगी ये बोलने के लिए कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो भारत जैसे देश में मेरा जन्म हुआ है। ऐसी धरती जहाँ पे हम भगवान से भी ऊपर का दर्जा देते हैं अपने गुरुओं पीरों को। तो चाहे आप अपने ग्रंथ पढ़ लीजिए, हम चाहे जितना मर्जी उनको टटोलें, तो हमें ये हर जगह सुनने को मिलता है कि हमारे गुरुजन हमारे भगवान से भी ऊपर का दर्जा रखते हैं। अगर हम गुरबानी को भी पढ़ लें तो गुरबानी का मूल मंत्र खुद ही ये कहता है कि गुर प्रसाद। इसका मतलब कि अगर गुरु की कृपा होती है तो हम जो एक ओंकार की जो ज्योत है उसमें हम एक होने की हमारी संभावना और बढ़ जाती है। गुरबानी इस पे और जोर देते हुए बोलती है कि जेसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुर बिन कोर अंधार। इसका मतलब कि अगर 100 चंदा और आ जाए इस ब्रह्मांड में, 1000 सूरज और आ जाए इस ब्रह्मांड में, बट जो हमारे हृदय का अंधकार है वो गुरु ही दूर कर सकता है। इतना चंद्रमा और इतना सूरज होने के बावजूद भी हमारा अंधकार अंधकार ही रहेगा अगर हम अपनी गुरु की शरण में नहीं आएंगे। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा। तो मैं सबसे बिकॉज मैं योग से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं अपने जो हमारे पतंजलि जो महर्षि पतंजलि हुए हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी। तो पतंजलि ऐसे महर्षि हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले योगा जो एक प्रथा है जो पहले से बहुत पहले से चली आ रही थी, पर जो पतंजलि जी हैं उन्होंने सबसे पहले योगा को लिखित रूप में सारी दुनिया के सामने लेके आए। उन्होंने हमें बताया कि स्वयं पे जो अनुशासन होता है और जो सेल्फ कंट्रोल होता है उसके माध्यम से कैसे हम अपनी हृदय की, अपनी बॉडी की, अपने माइंड की जो सारी पेन्स होती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और अपने विचारों की शुद्धि कैसे कर सकते हैं, अपने तन मन की शुद्धि कैसे कर सकते हैं। तो उसका नतीजा आज देख लीजिए कि पूरी दुनिया ने योग को तहे दिल से अपनाया है। आज के कोविड-19 के टाइम पे जब पूरी धरती के मानव एकजुट होके कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं, तो एक ही मात्र ऐसी चीज है जो हमारा सबका मनोबल बढ़ा के रखा हुआ है जिस चीज ने, वो है योगा। योगा के माध्यम से हम बीमारियों से ही नहीं लड़ सकते, बट इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि ये हमारा भगवान से जो मिलने का रास्ता होता है वो भी हमारा मार्गदर्शन होता है। हमारा जो रास्ता है वो और इजी हो जाता है, जिससे हम भगवान को मिलने के लिए और थोड़ा और ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। तो आइए हम तहे दिल से नमन करें ऐसे महर्षि को, योग पतंजलि को। तो रहती दुनिया तक पतंजलि जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।